बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर असातिज़ा कराम। ई ट्रांसफ़र का शेड्यूल जारी है। असातिज़ा कराम अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं अपने अपने मतलूबा स्कूल पर, और अल्लाह ताला हर असातिज़ा कराम को जो एप्लीकेशन सेंड कर रहे हैं उनके मतलूबा जो स्टेशन है वो उन तक पहुंच जाए। एप्लीकेशन मंजूर या रिजेक्ट, तो मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, ये असातिज़ा कराम अपनी किस तरह एप्लीकेशन चेक करेंगे कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो मंजूर हो गई है या रिजेक्ट? क्योंकि सिस ऐप का हर रोज अपडेट होना, इसी तरह फिर क्योंकि आज भी काफ़ी एप्लीकेशन जो हैं वो रिजेक्ट हुई हो गई हैं। क्यों रिजेक्ट हो गई हैं? क्योंकि पहले ऐसे ही काम चल रहा था सिस ऐप पर, उसके बाद जब अपडेट किया तो उसके ऐसी एप्लीकेशन जो वहाँ पर तादाद नहीं थी तो एसटीआर का फिर इशू आ गया। तो इस पूरी तफसील आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। पूरी तफसील के साथ आप अपनी एप्लीकेशन को किस तरह चेक कर सकते हैं, मेरिट चेक कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन मंजूर है या रिजेक्ट है, वो आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे। इंशाल्लाह आपको पूरी समझ आ जाएगी कि आपकी जो एप्लीकेशन आपने सबमिट की है वो मंजूर है या रिजेक्ट है, आपका मेरिट कितने नंबर पर बना हुआ है। तो चलते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, आज हम आपको बताएंगे कि ई ट्रांसफर में जिन असातिज़ा कराम ने अपनी एप्लीकेशन सेंड की हैं, सबमिट की हैं, आया वो एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हुई हैं या रिजेक्ट तो नहीं हो गई। तो पूरी तफसील आज हम आपको बताएंगे। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, लेकिन इस शर्त यह है कि आपको वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगी। गूगल में आएंगे, sispunjab.government.pk लॉगिन लिखेंगे तो आपके सामने ये तस्वीर आ जाएगी। इसको आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये आपने यूज़र नेम पासवर्ड अपना सिस वाला यहाँ पर इंटर करना है। मैं अपना करूँगा और 9 और 5 यहाँ पर 14 होते हैं। साइन इन करेंगे। इस तरह आपके सामने एक नई तस्वीर सामने आ जाएगी। तो इसके मुताबिक ये हम डैशबोर्ड पे चलेंगे। डैशबोर्ड को हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये ऐसी तस्वीर आ गई। आप ये 3 लकीरें खड़ी हैं दाएं तरफ, इसको हमने क्लिक करना है। आपके सामने ये इस तरह की नई स्क्रीन सामने ज़ाहिर हुई है। तो यहाँ पर लिखा है समरी, अटेंडेंस, स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ, सैंक्शन पोस्ट, ई ट्रांसफ़र। आपने ई ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे, समरी के नीचे इंडिविजुअल एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे। अब स्क्रॉल को ऊपर करेंगे, यहाँ पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देखेंगे। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देखता हूँ, तो ये फर्ज किया मैं अपने रहीम यार खां का डिस्ट्रिक्ट देख रहा हूँ। अब आप अपनी तहसील को चूज करना है, क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने मरकज की ये लाइन है, इसको आप अपने मरकज की लाइन में अपना मरकज जिस मरकज में भी आपने एप्लीकेशन सबमिट की है उसको आपने क्लिक करना है। ये मैं किसी मरकज को भी कर लेता हूं। तो ये मरकज में जो स्कूल हैं ये सारे ओपन हो गए हैं। यहाँ देखें, ये 1 2 3 4 EES बंगला नवाकोट। अब यहाँ देखें, यहाँ पर 3 वेटिंग में है। ये
एप्लीकेशन, तो हम इसको सेंड क्लिक करते हैं। जी हाँ, तो ये देखिए हमारे सामने एसएसटी की पोस्ट है, एक सीट है और यहाँ पर 3 कैंडिडेट, 3 असातिज़ा कराम ने यहाँ पर अप्लाई किया है। यहाँ हाफिज मोहम्मद शाहिद साहब हैं, अख्तर साहब एसएसटी कंप्यूटर साइंस है, एसएसटी है। प्रेफरेंस इन्होंने एक दिया है, कैटेगरी एक्टिव है और सीनियरिटी नंबर यहाँ पर मेरिट में इसके 36.73 इसके स्कोर बन रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। और इसी तरह मोहम्मद जुबैर जहांगीर बुखारी साहब हैं, एसएससी हैं उर्दू, इन्होंने भी इस सीट पर अप्लाई किया है, एसएसटी हैं। प्रेफरेंस भी इनकी एक है और एक्टिव है 21.92 यानी 92 इनका भी वेटिंग में लिखा हुआ है और ये मेरिट इनका बना है। इसी तरह तीसरे नंबर मोहम्मद शाहिद साहब हैं, एसएससी साइंस है, 16वां स्केल है और एसएसटी पर इन्होंने अप्लाई किया। तो ये देखें यहाँ पर इनकी जो एप्लीकेशन है ये एक्सेप्ट हुई है, बाकी क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स जब चेक करेंगे तो बाकी फॉर्मेलिटी इनकी होगी। अब हम एक और देखते हैं, इसी मरकज़ में हम देखते हैं कि ये स्कूल, फ़र्ज़ किया कोई और स्कूल हम देख लेते हैं जहाँ पर कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। जी हाँ, तो ये एक स्कूल मैंने एक चूज़ किया है। यहाँ देखें मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, ये एक टीचर हैं, फीमेल टीचर हैं, उन्होंने यहाँ अप्लाई किया है। एक सीट पीएचडी की सीट है, एक्टिव है, लेकिन यहाँ देखें ये आपके सामने रिजेक्टेड आ गया है स्टेटस की, इनकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर रिजेक्ट हो गई है। क्यों रिजेक्ट हुई है इसका क्योंकि कोई पता नहीं है, पहले इन्होंने अप्लाई किया, फिर क्योंकि अपडेट हुई है जब से उसमें इन्होंने फिर इस स्कूल में सीट तो होगी लेकिन तादाद पूरी नहीं होगी, इस वजह से ये रिजेक्ट हो गई है। और इसी तरह हम एक और स्कूल भी चेक कर लेते हैं जहाँ पर इनकी कोई सीट, फर्ज किया हम यहाँ पर ये देखें, यहाँ एक और स्कूल में है, यहाँ पर भी इन फीमेल टीचर ने अप्लाई किया हुआ है प्रेफरेंस, इधर भी ये देखें यहाँ पर इनकी सीट जो है रिजेक्ट है। क्यों रिजेक्ट है? इनवैलिड प्रेफरेंस अपडेटेड एट 17, इनके जो ये आया हुआ है कि प्रेफरेंस जो है इनवैलिड है, तो इसको सही करेंगे। इस तरह आप अपनी देख सकते हैं कि किस तरह आप अपना मेरिट भी देख सकते हो और इसी तरह अपना एप्लीकेशन भी देख सकते हैं कि एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट नहीं हुई। ये थी हमारी मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम नई अपडेट, नई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब का रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसको प्रेस करेंगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से मिल सकेगा। बेल आइकन का, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि उसके प्रेस करने की वजह से आपको हमारी नई वीडियो का, नई अपडेट का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से यूट्यूब भेज देता है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।